Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will share you UKG oral syllabus. जिस तरह से मैंने UKG क्लास के बच्चों के लिए रिटन का सिलेबस शेयर किया था, बस उसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरल का सिलेबस। ये जो सारा ऑरल का सिलेबस है वो बच्चे की हाफ ईयरली एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम्स में इसी टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए यूज़फुल रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। UKG oral syllabus ईयर 2023 एंड 2024। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में कितने पॉइंट्स आते हैं? A to Z ऑरल्स विथ नेम स्पेलिंग। जिस तरह से LKG क्लास के बच्चों को A to Z तक के ऑरल पूछे जाते हैं, बस उसी तरह से UKG क्लास में भी बच्चे को A to Z तक के ऑरल पूछे जाते हैं, बट विथ स्पेलिंग नेम। लाइक A फॉर एप्पल, तो एप्पल का जो स्पेलिंग है APPLE, वो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा A to Z तक के। उसके बाद आता है A to Z ऑरल विथ फोनिक्स। यहाँ पे बच्चे को A to Z तक के जो फोनिक्स है वो भी बच्चे को पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 लेटर्स वर्ड्स लाइक एट, इज एंड एम। 2 लेटर वर्ड्स बताओ, तो बच्चे को बोलना है AT, एट, IS, इज, AM। उसके बाद 3 लेटर्स के भी वर्ड्स आते हैं लाइक एंड, द एंड मेबल्स क्वेश्चंस। वोवेल्स क्वेश्चन में बच्चे को पूछे जाते हैं कि किसको हम वोवेल्स बोलते हैं, किसको हम कंसोनेंट बोलते हैं, कितने वोवेल्स है, कौन से वोवेल्स है, सब कुछ वोवेल्स के जो क्वेश्चंस है वो भी बच्चे को ऑरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर सी, सी के आफ्टर क्या आएगा, व्हाट्स कम बिफोर बी, बी के पहले क्या आएगा, विच फ्रूट स्टार्ट विथ द लेटर जी, कौन सा जो फ्रूट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जी से स्टार्ट होता है, उसका नेम बोलना है यहाँ पे, और स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। उसके बाद स्पेलिंग ऑफ मून, मून का स्पेलिंग बताओ। राइमिंग वर्ड्स ऑफ कैट, कैट का जो राइमिंग वर्ड्स है वो भी बताओ। उसके बाद ऑपोजिट वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। उसके बाद प्लूरल ऑफ कीज, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है बट यहाँ कोई भी वर्ड्स आ सकता है, उसका क्या करना है, यहाँ पे प्लूरल करना है। लाइक बुक है तो उसका प्लूरल करना है बुक्स। उसके बाद 5 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में 5 लाइन बताओ। उसके बाद राइम्स भी पूछ सकते हैं एंड शॉर्ट स्टोरी। और शॉर्ट जो स्टोरीज है वो बच्चे को स्कूल में जितनी राइम्स करवाते हैं और जितनी स्टोरीज करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑरल में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स। मैथ्स में कितना टॉपिक्स आते हैं जो बच्चे को प्रिपेयर कराने हैं हमें ऑरल में। फर्स्ट देखते हैं प्री मैथ्स कंसेप्ट क्वेश्चंस। प्री मैथ कंसेप्ट में कितने आते हैं, लाइक व्हाट इज बिग, व्हाट इज स्मॉल। कुछ बच्चे को थिंग्स रख के बोल सकते हैं कि व्हाट इज बिग और व्हाट इज स्मॉल। उसके बाद जितने भी प्री मैथ्स कंसेप्ट उसको सिखाए जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस प्री मैथ्स कंसेप्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट्स कम आफ्टर 7, 7 के आफ्टर क्या आएगा, व्हाट्स कम्स बिफोर 5, 5 के बिफोर क्या आएगा। उसके बाद काउंटिंग भी पूछ सकते हैं, नंबर नेम भी पूछ सकते हैं बच्चे को, 1 का नंबर नेम बताओ, 2 का नंबर नेम बताओ। इस तरह से जितना भी उसको सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को नंबर नेम भी पूछे जाते हैं। उसके बाद एडिशंस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, 1 + 5 कितने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस 2 - 1 कितने होते हैं। उसके बाद शेप्स क्वेश्चन, स्टेप्स में बच्चे को क्वेश्चंस के स्टेप्स क्या आ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज स्क्वायर शेप्स हैव, स्क्वायर शेप्स में कितनी साइड्स आती है। उसके बाद हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्रायंगल शेप्स हैव, वो भी बच्चे को पूछ सकते हैं। इस तरह से बच्चे को शेप्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 1 to 100 नंबर्स, बच्चे 100 नंबर्स भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नंबर्स नेम भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग भी यहाँ पे पूछा जाता है, वो तो LKG में भी बच्चे को पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे UKG में भी बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग पूछ सकते हैं, लाइक 10 to 1, 20 to 1। इस तरह से बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग भी पूछा जा सकता है। इतने टॉपिक्स जो है वो बच्चे को ऑरल में हमें प्रिपेयर कराने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में कितने टॉपिक्स जो है वो बच्चे को ऑरल में हमें सिखाने हैं। फर्स्ट देखते हैं अ से अह तक के स्वर बोलना। बच्चे को यहाँ पे अ से लेके अह तक के जो स्वर है वो यहाँ पे क्या करने हैं, ऑरली बोलना है। उसके बाद स्वर और व्यंजन को पहचानना। बच्चे को स्वर को भी पहचानना होता है और व्यंजन को भी पहचानने पड़ते हैं।
एग्जाम्पल में देखते हैं इनमें से कौन सा स्वर है, बच्चे को बता सकते हैं कि चलो ये अ है तो क्या है, वो स्वर में आता है या फिर व्यंजन में आता है। इस तरह से बच्चे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद अ से क्या आएगा, लाइक अ से अनार, आ से आम, इस तरह से भी बच्चे को यहाँ पे पूछ सकते हैं उसके नाम। अ से क्या आता है, आ से क्या आता है, अ से क्या आता है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी बच्चे को ओरल में हिंदी में पूछे जाते हैं। उसके बाद चित्र को पहचानना वह बोलना, बच्चे को चित्र को पहचान कर बोलना है कि ये किसका पिक्चर है, आम है तो बच्चे को बोलना है ये आम का पिक्चर है। इस तरह से बच्चे को चित्र को पहचान के क्या करना है, वह बोलना है। उसके बाद हम कुछ कविताएं देखें तो लाइक तितली है, म्याओ म्याओ, बिल्ली और चूहा, छुक छुक रेलगाड़ी, इस तरह की जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो भी बच्चे को यहाँ पे पूछी जाती है। उसके बाद कहानियाँ की हम बात करें तो शेर और खरगोश, उसके बाद गद्दा और धोबी, इसी तरह की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो भी बच्चे को हिंदी में पूछी जाती है। इतना जो सारा सिलेबस है वो बच्चे को हिंदी में ओरल में पूछे जाता है। एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो ईवीएस। ईवीएस में बच्चे को कितने टॉपिक्स हमें कवर करवाने हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। यूकेजी क्लास का जो सिलेबस है उसमें मैंने टॉपिक बताए हैं, बट यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि बच्चे को किस टाइप्स के क्वेश्चंस की हमें ऑरल में प्रिपरेशन करानी है। मैंने सभी टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको हिंट्स मिले कि हमें बच्चे को किस तरह से ऑरल की प्रिपरेशन करानी है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेम ऑल द सीजन, यहाँ पे बच्चे को नेम बोलने हैं जितनी भी सीजन्स आती है, लाइक विंटर, समर, रेनी, इस तरह से बच्चे को ऑल सीजन्स, जितनी सीजन्स आती है उसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन्स डू यू यूज अम्ब्रेला, कौन से सीजन में हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। तो यहाँ पे बच्चे को इस तरह से शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं कि रेनी सीजन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ चिली, चिली का कौन सा टेस्ट आता है, द टेस्ट ऑफ चिली इज अ हॉट, तो चिली इज हॉट, इस तरह से भी बच्चे को आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन डू यू लाइक टू हैव आइसक्रीम, कौन से सीजन में आइसक्रीम आता है, लाइक अ समर सीजन। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप बच्चे को सीजन्स में करा सकते हैं। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेम एनी टू वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे बच्चे को बोलने हैं एनी टू वाटर ट्रांसपोर्ट लाइक बोट, शिप, इस तरह से बच्चे को क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अवर नेशनल एनिमल्स, नेशनल एनिमल्स इज टाइगर। What are two manners that you follow at home, यहाँ पे मैनर्स जो होते हैं बच्चे को गुड मैनर्स और बैड मैनर्स भी सिखाई जाती है, वो भी उसके सिलेबस में आता है। तो इसमें से ही क्वेश्चंस यहाँ पे है, वॉक अप अर्ली इन मॉर्निंग, फर्स्ट एंड सेकंड, टेक बाथ डेली, इस तरह से बच्चे को क्या करना है, आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी 5 वाटर एनिमल्स नेम, गिव मी 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम, और वो भी पूछ सकते हैं कि गिव मी 5 बर्ड्स नेम, गिव मी 5 फ्रूट्स नेम। इस तरह से बच्चे को जो ईवीएस में है वो सारे टॉपिक्स जो होते हैं उन्हीं में से इसी टाइप्स के क्वेश्चंस बच्चे को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास में बच्चे को जो ऑरल होता है वो बच्चे को 20 मार्क्स का अटेंड करना होता है, हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में भी बच्चे को 20 मार्क्स का जो होता है वो ऑरल होता है। तो आप ऑरल की भी प्रिपरेशन करवाए ताकि उसका जो 20 मार्क्स है वो बच्चा इजीली वो गैप कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।